अस्सलाम एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ इलियास साहब फ्रॉम टेक स्टोर एंड वी हैव आर अक्सा जो हमारे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं एंड वी आर हियर टू basically introduce and get to know more about Mr. Atif and how accountants are important for small medium businesses. अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है यहाँ पे। जी आतिश साहब, तो आप हमें थोड़ा सा एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली आतिश साहब आप भी एक इंटरप्रेन्योर हैं, हम सारे इंटरप्रेन्योर हैं और APBN जैसे जो आपने ग्रुप में भी एक्चुअली फॉलो किया, मकसद यही होता है कि हम आपस में इंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करते हैं ताकि वी कैन बेसिकली जनरेट एंड सपोर्ट बिजनेसेस एंड गिव सपोर्ट टू ईच अदर। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कब आए, थोड़ा बैकग्राउंड हमें बताया ना ताकि हम फिर उसके हवाले से फिर हमें भी पता लगे कि ओके व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर यू आर। ओके, तो थोड़ा सा मैं अपना पहले बैकग्राउंड दे दूँ। आई एम बेसिकली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम पाकिस्तान और एज वेल एज आई हैव डन माय CPA ऑस्ट्रेलिया एंड ACCA UK एज वेल। तो करियर मैंने अपना ऑफ कोर्स पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। CA में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। अपनी आर्टिकलशिप मैंने कराची से की एंड देन आई मूव टू दुबई। 2004 में दुबई मूव हो गया अपना CA क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि दुबई वाज अ बूमिंग मार्केट, सो इट वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर अस टू मूव देयर। तो मैंने तकरीबन वहाँ पे 7-8 साल आई वर्क ऑन टॉप फाइनेंशियल पोजीशंस, वर्किंग विद US मल्टीनेशनल्स, ऑडिट फर्म्स, Deloitte and all this stuff. And then I moved to Australia finally in 2012. ओके। तकरीबन 9 साल हो गए मुझे। तो when I moved here I started again continue my job as a financial controller, working very I was working at very senior levels in different organizations, but later on थोड़ी सी मार्केट स्लम्प हुई तो मुझे जॉब्स में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, especially when you are targeting the top level positions in finance. It's really difficult to compete the market due to certain reasons. तो फिर मुझे जो है वो जब जॉब्स में प्रॉब्लम शुरू हुई तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स मिलना शुरू हुए, तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स किए 2-3, बट वो इस तरह से थे कि 3 महीने का रोल है और 6 महीने का रोल है। देन लेटर ऑन आई डिसाइडेड why not, if I'm working as a contractual role for someone, why don't I start my own business and see how it goes. तो वहाँ से फिर मैंने अपना जो माइंड था, बिकॉज प्रीवियसली चूँकि मैं जॉब में प्रोग्रेस कर रहा था और मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, आई नेवर थॉट अबाउट, आई वाज अ पर्सन हु हेट वर्किंग एज ए बिजनेस बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। और जब आपको स्पेशली जब आप टॉप पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं, आपको एक अच्छा पैकेज मिल रहा होता है, आपको बोनसेस मिल रहे होते हैं, पर्क्स मिल रहे होते हैं, तो यू एक्चुअली डोंट कंसीडर दीज थिंग्स। बट एक्चुअली एक लिमिट पे जब आप आके स्टक होते हो, स्पेशली अंडर द करंट सिचुएशन व्हेन ग्लोबल रिसेशन आ गया, फिर उसके बाद कोविड आ गया वगैरह वगैरह, तो आपको फिर प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। वहाँ पे आप रियलाइज़ करते हो कि यार व्हेन यू वर्किंग एज एन एम्प्लॉई इज़ अ डिफरेंट थिंग व्हेन यू वर्किंग एज ए बिजनेसमैन। तो एंड चूंकि मेरा अपना प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, आई वर्क विद लाइक लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कंपनीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, तो मुझे कोई बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं थी। द चैलेंजेस जो थे वो डिफरेंट थे। तो ये ओके। मेरा बैकग्राउंड है। मेरा ख्याल है कि जो इन ब्रीफ में आपको जो मैंने बताया है। तो आपको आप किसी से इन्फ्लुएंस हो के आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या आपको किसी ने हेल्प करी स्टार्टिंग में कि यार आई थिंक यू शुड डू बिजनेस रादर देन? हुआ ये कि बेसिकली मैं जब कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स कर रहा था तो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड वन टाइम, क्योंकि उसमें ये था कि 3 महीने का रोल मिल रहा है, 6 महीने का रोल नहीं मिल रहा। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया में इफ़ यू डोंट हैव एनी कांस्टेंट इनकम, इट्स रियली डिफिकल्ट टू सर्वाइव हियर। तो मेरा एक दोस्त है वो उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम ना एक पार्टी हायर का बिजनेस स्टार्ट कर लो। पार्टी हायर का? अच्छा। हाँ जी, तो मैंने कहा भाई वो क्या होता है, पार्टी हायर करके बिजनेस क्या होता है। तो उसने कहा कि देखो ये मार्कीज होती है, जिस तरह हमारे वो टेंट होते हैं ना, पाकिस्तान में तो बड़े बड़े टेंट्स होते हैं, यहाँ पर वो पॉपअप मार्कीज का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने कहा यार मार्की वो क्या होती है।
तो मैंने तो गूगल पे जाके देखा कि मार्की है क्या, तो वो पता चला कि अच्छा जो टेंट्स होते हैं उसको मार्की कहते हैं। तो मैंने कहा उसको बोला भाई मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे किस काम पे लगा रहे हो? तो लगवा रहे हो तुम मुझसे। तो एनीवे उसने कहा देखो इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम होम, और पार्ट टाइम बिजनेस है और वीकेंड्स का बिजनेस है। तो चूंकि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स कर रहा था तो मेरे लिए वीकेंड्स जो होता है वो अवेलेबल ही होता है। तो मैंने वो उसका अच्छा ठीक है यार तू भेज। वो ऑलरेडी ही वॉज वर्किंग इन अ डिफरेंट स्टेट, तो वो वहाँ पे कर रहा था, तो मैं उसके पास किया स्टेट में, मैं उसके पास देख कर आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार ट्राई करते हैं, तो क्या 20-25 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सामान बेच देंगे, पैसे वापस आ जाएंगे। तो वहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। जब मैंने वो स्टार्ट किया तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो इतने तेज़ी से पिक होना शुरू हुआ कि वो मेरा जो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था 1 गैराज, तो वो फिर मैंने हाउस चेंज किया एंड आई वेंट टू डबल गैराज, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था। हाँ, तो वो फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली, और फिर मैंने सोचा कि यार जब मुझे ये बिजनेस मिला है and this business is working, why don't I start my own business which is actually my own expertise। तो वहां से फिर मैंने ये स्टार्ट किया कि अपना ये मैंने टैक्स का बिजनेस स्टार्ट किया, विच एक्चुअली आई परचेज फ्रेंचाइज बिजनेस। क्योंकि एडवांटेज फ्रेंचाइज बिजनेस का ये होता है कि चूंकि पीपल जो दूसरे फ्रेंचाइजर होता है वो उसको एक्सपर्टीज होती है, वो आपको गाइड कर देता है शुरू में, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही होता है कि यार फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो मैंने पार्टी हायर का बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो जो है वहाँ से मुझे वो भी चूंकि मेरे दोस्त ने मुझे हेल्प कर दी, क्योंकि जाहिर है कि मुझे जैसे आजकल लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, वेबसाइट कैसे होगी। ही एक्सप्लेन मी ऑल दीज थिंग्स कि जी गूगल ऐड कैसे चलेंगे, फेसबुक कैंपेन कैसे चलेगी, आपने एड्स कहाँ लगाने हैं, आपने रेट क्या रखना है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो ये एक्चुअली ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई आपको बताने वाला नहीं होता। बट इफ समवन इज डूइंग द बिजनेस, और लाइक पीपल आर लाइक अस हु आर एक्चुअली डीलिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, तो उनके पास ही सारी नॉलेज होती है। क्योंकि जाहिर है फॉर एग्जांपल being a tax accountant, now I have all different type of industries. So Correct. I have clients who have a laundry business, restaurant, pizza, IT consultant, medical practitioner. So because I have different type of people, I can see how they are performing and how they are working. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको गाइडेंस नहीं होती, और यही वजह होती है कि वो हम उस पर रिस्क नहीं लेते। तो इन शॉर्ट आई स्टार्टेड बैक टू माय ओन करियर, आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस इन टैक्स, एंड जब मुझे वो ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट हो गया तो मैंने वो पार्टी हायर का बिजनेस जो है वो साइड पे कर दिया। So I'm not actually taking care of that business, but actually that business helps me to support my main tax store business. ओके, तो आप सारी जितनी भी एक्सपेंसेस क्लेम है वो आप उस वाले बिजनेस में डाल होंगे हैं। नहीं, हर बिजनेस का अपना एक्सपेंस क्लेम होता है, बट चूंकि पार्टी हैज अ टोटली डिफरेंट बिजनेस, वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं, बट व्हेन यू डूइंग सर्विस इंडस्ट्री और बिजनेस उसके एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं, तो यू एक्चुअली हैव टू बी केयरफुल when dealing. But the main thing is not the expenses, the main thing is that you are covering the gap of your income while you are setting up another business. That's the most important thing, and that is the hurdle for everyone who actually wants to switch over from employment to the business. क्योंकि वो जो आपका पीरियड होता है, अब जैसे आप मुझसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि आप कैसे लोगों को बताएंगे कि जी अगर आप जॉब कर रहे हैं, यू वांट टू बिकम अ बिजनेस और एंटरप्रेन्योर, हाउ वुड यू डू दैट। सो दैट्स एक्चुअली द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, कि जब आप एम्प्लॉयमेंट में होते हैं और जब आप बिजनेस में आते हैं, तो बिजनेस में और एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट में आपकी इनकम एक कांस्टेंट आ रही होती है, बट बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम जीरो, देयर इज नो इनकम इन द बिजनेस। तो वो जो पीरियड होता है उस बिजनेस को डेवलप करने का, मैं इसको एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल $1,00,000 की सैलरी है आपकी साल की, और आप नेट ऑफ टैक्स $75,000 ले रहे हैं, व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस यू वोंट एक्सपेक्ट टू हैव अ $75,000 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। It takes at least 2 to 3 years to set up your business, to set up your clients, whatever business you do. Whatever you start, I mean, doesn't matter whether you start with a restaurant or with a
or with a party hire business or any other business, any service business, whatever you do, you can't expect to $75,000 from the one day. तो वो जो आपका पीरियड होता है जिसमें आपने अपनी इनकम को कांस्टेंट रखना है और अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, नॉट ओनली योर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बट ऑल्सो योर बिजनेस एक्सपेंसेस, तो वो जो पीरियड होता है, ये पीरियड जरा टफ होता है और ये क्रूशियल भी होता है, क्योंकि अगर आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्या होगा कि आप डिसहार्ट हो जाएंगे और आप यू एक्चुअली पुल बैक टुवर्ड्स योर ओन एम्प्लॉयमेंट साइड, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जब फिर ये स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड दिस टैक्स स्टोर, सो यू सेड दैट जो टैक्स स्टोर जो लिवरपूल की जो फ्रेंचाइज है वो दैट्स हाउ यू स्टार्टेड, तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट टैक्स स्टोर इज। So Taxstore is basically a franchisor in Australia. If you people know, they are like different other franchisors like H&R Block here, ITP, Tax Assist, and Taxstore. So these are 4 or 5 main franchisors, tax and accounting franchisor in Australia. तो मैंने ये टैक्स स्टोर की वन ऑफ द फ्रेंचाइज परचेज की, तो एडवांटेज मुझे ये था कि जाहिर है कि मुझे एक सपोर्ट मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक वेबसाइट मिल जाती है, आपको डिफरेंट जो टैक्स स्टोर के अदर पार्टनर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो उनसे आपकी इंट्रैक्शन होती है, आप उनसे लर्न करते हो कि यार बिजनेस, क्योंकि देखें हर बिजनेस की एक लर्निंग कर्व होता है, वो डिफरेंट होता है। अगर मैं पार्टी हायर बिजनेस में सक्सेसफुल, डजंट मीन कि आई एम सक्सेसफुल इन टैक्स स्टोर बिजनेस एज वेल। तो बोथ बिजनेस फंडामेंटल्स आर डिफरेंट, उसके क्लाइंट्स डिफरेंट हैं, उसकी एक्सपेंसेस डिफरेंट है, उसकी स्ट्रीम डिफरेंट है, स्ट्रेटजी डिफरेंट है, एग्जैक्टली। तो उसमें आपके लिए टैक्स स्टोर का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने उसमें जो है वो एक फ्रेंचाइज ले ली और फिर मैंने अपना उसमें बिजनेस स्टार्ट कर लिया। वी प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्स और जो भी सर्विसेज होती हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑडिटिंग, वी प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, तो बेसिकली जब आपने टैक्स स्टोर स्टार्ट किया तो यूएस did they help you in getting more clients as well, and did they promise a guaranteed income or something? नो, नॉट रियली, नॉट रियली। आप कोई भी फ्रेंचाइजर के पास जाएंगे, वो कोई भी आपको गारंटेड इनकम नहीं प्रोवाइड करेगा, स्ट्रगल तो आपकी अपनी होगी, ठीक है। चाहे इवन अगर आप KFC की भी फ्रेंचाइज ले लेते हैं तो आपको स्ट्रगल तो खुद ही करनी है, आपको स्ट्रेटजी खुद करनी है। सिर्फ आपको एडवांटेज ये होता है कि चूंकि उनका एक नाम होता है, वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी उनकी सर्चिंग आसान होती है। जैसे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको टैक्स स्टोर की ब्रांचेस हर जगह नजर आ जाएंगी, टैक्स स्टोर आपको ऊपर नजर आएगा। अगर आप A&B कंपनी करेंगे तो प्रॉब्ली आपको इतना ज़्यादा एज नहीं मिलेगा, वो आपको फाइंड नहीं होगी मार्केटिंग में या मीडिया में आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं, बट देयर इज नो गारंटीड इनकम, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन गिव यू अ गारंटीड इनकम, दिस इज योर ओन एफर्ट। नहीं, डेफिनेटली। चलो, अब मेरे ख्याल से आई ओवर टू अक्सा। अक्सा के पास भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, तो मैं अक्सा को ज्यादा वेट ही कराऊंगा। अक्सा प्लीज। First of all, Assalamu alaikum and welcome to our session, sir. वालेकुम सलाम। Sir, tell us about your services which you provide in your business. Okay, so we provided all sort of accounting and business solutions for small and medium-sized businesses. इसमें हमारी जो है सबसे पहले कंपनी सेटअप या कोई भी बिजनेस आप सेटअप करना चाह रहे हैं वो सर्विसेज, उसके बाद आपकी जो है बिजनेस एडवाइजरी, आपकी अकाउंटिंग, आपके पेरोल स्ट्रक्चर या पेरोल पेमेंट्स जो भी करनी है आपने, कंप्लायंस विद टैक्स एंड अकाउंटेंसी रेगुलेशंस, आपकी लॉजमेंट्स, आपके टैक्स रिटर्न्स, अगर आप कोई भी बिजनेस सेटअप है उसका टैक्स रिटर्न और आपकी पर्सनल टैक्स रिटर्न्स। उसके अलावा अगर आपने अपना कोई सुपर फंड क्रिएट करना है तो उसको भी हम लोग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। So my next question is, what are the tax requirements for starting a business, a small and a medium business? Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सवाल किया है टैक्स रिक्वायरमेंट्स का, उसमें सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या आप एज ए पार्टनरशिप काम कर रहे हैं या आपने अपनी कोई PTY लिमिटेड क्रिएट की है या आपने अपनी कोई ट्रस्ट फॉर्म की है।
तो इन सब की टैक्स रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो डिपेंड्स कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, और उसी हिसाब से फिर हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपको जो है वो क्या आपकी कंप्लाइंस होंगी। जनरली जाहिर है कि किसी भी बिज़नेस के लिए एनुअल टैक्स रिटर्न ज़रूरी होती है, उसके अलावा यहाँ पर जीएसटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपका बिज़नेस जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है तो उसमें आपकी क्वार्टरली लॉजमेंट्स होती हैं, इसके अलावा पेरोल लॉजमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती हैं। ओके। तो सर आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या प्रोसेस होता है जब एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है, न्यू बिजनेस होता है, उसके लिए टैक्स और अकाउंट्स का। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी बिज़नेस आप जब सेटअप करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें आपका यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत ही छोटा है, फॉर एग्जांपल आप ऊबर ड्राइव कर रहे हैं या आप कोई घर से काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इवेंट एंड पार्टी हायर का बिजनेस कर रहा था, तो आई वॉज वर्किंग एज ए सोल ट्रेडर, उसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर के तौर पे काम कर रहे हैं। उसका अपना एक एबीएन नंबर होता है और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लॉन्च करता है। अब लेट्स सपोज यही बिजनेस आप किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलके करना चाह रहे हैं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी करना चाह रहे हैं, तो उसको हम इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज अ सोल ट्रेडर वी कैन गो फॉर अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप बिजनेस में चला जाएगा। फिर तीसरा, अगर आपने काम करना है और आप चाहते हैं कि हम एक ऐसे बिग स्ट्रक्चर काम करेंगे, हमारा एक फुल फ्लैज ऑफिस होगा और हमने उसको लॉन्ग ये बड़े पैमाने पे काम करना है, तो उसके लिए फिर हम पीटीवाई लिमिटेड, उसका तरीका होता है कि आप उसके लिए पीटीवाई लिमिटेड स्टैब्लिश करें। और जी जी बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू करें, तो मैं बाद में इसमें इतने सवाल तो आते हैं तो। इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप की इसकी टैक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने इसको जो है वो बिजनेस सेटअप करना है। तो हम जो है क्लाइंट्स को जब भी हमारे पास आते हैं तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि आपके लिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट रहेगा, और फिर उसके हिसाब से आपकी सारी जो भी टैक्स रिक्वायरमेंट्स और कंप्लाइंस होती हैं वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। Generally, if you want to set up a business, we provide like first hour consultancy is free for you. That's a good news for everyone if you are listening. तो अगर आप कोई भी आपके क्वेरीज हैं तो आप फील फ्री आप कांटेक्ट करें मुझे और ईमेल करें, और हम आपको जो है फर्स्ट फ्री आपके आपके अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका बिजनेस आप क्या करना चाह रहे हैं और किस बिजनेस में आप आप करना चाह रहे हैं। एपीबीएन के ग्रुप मेंबर्स को आप ये दे रहे हैं फर्स्ट आवर ऑफ कंसल्टिंग जी सेशन, बिल्कुल। एपीबीएन वालों को आप 2 आवर्स कर दीजिए। नहीं, 1 आवर तो हम जनरली कहते हैं, बट जनरली अगर आपका कॉम्प्लेक्स इशू है तो इट कैन लास्ट मोर देन 1 आवर। इट्स नॉट लाइक वी गोना चार्ज यू फर्स्ट मीटिंग। कोशिश करते हैं कि 1 आवर में उसको कंप्लीट कर लें, जितने भी क्वेरीज हैं आपकी सारी जो हैं वो सॉल्व कर दें हम। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर 2 घंटे भी होंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा, ये बताएं। ये बात है। स्टोर लिवरपूल, मैं आपको वही ऑप्शन प्रमोशन ही लिख देता हूँ ना, टैक्स स्टोर लिवरपूल इज ऑफरिंग 2 आवर्स कंसल्टिंग फॉर फ्री। एग्जैक्टली। डे स्पेशल। अच्छा जी। तो अब मुझे एक चीज बताइए आतिश साहब, इसमें क्या कहते हैं, देखिए स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, और एक चीज, एक जिस तरह से इनिशियली जब आप एक स्टेज में फेज में पहुंचे होते हैं जहाँ पे आपका एक आइडिया होता है एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग टू कन्वर्ट दैट इनटू अ बिजनेस, उस किस्म के फेज में व्हाट डू यू नॉर्मली रिकमेंड? क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट थिंग इज बिफोर फॉर्मिंग अ पीटीवाई लिमिटेड आई एक्चुअली वेंट इनटू द लोकल एबीएन, हमने अपना एबीएन लिया, उसके अगेंस्ट रजिस्टर करवाया, एंड देन आई एक्चुअली जंप्ड ऑन द अदर फेज। तो व्हाट डू यू रिकमेंड, जो अभी इस वक्त जो लोग इस फेजेस में हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दे वांट टू सी हाउ मार्केट गोज, उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये केस टू केस वेरी करता है। स्मॉल बिजनेसेस अगर आपने स्टार्ट करना है, फ़र्क ये होता है कि सोल ट्रेडर या जो आपने जैसे एबीएन लिया उसको हम सोल ट्रेडर कहते हैं। तो सोल ट्रेडर बिजनेस जब आप करते हैं तो कोई भी स्मॉल बिजनेस आपने करना है तो आप उसको सोल एज ए सोल ट्रेडर शुरू कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो जब किसी दूसरी कंपनीज के साथ डील करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी, आपका अपनी कंपनी सेटअप होना चाहिए, देन वी विल डील विद यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी मिसाल देता हूँ, मेरे पास इसी समय क्लाइंट आया, वो ही इज डीलिंग विद यूएस कंपनीज, ठीक है, ही इज एन आईटी प्रोफेशनल एंड ही इज डीलिंग विद यूएस मल्टीनेशनल। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम आपके जब तक यहाँ पे कंपनी एग्जिस्टेंस नहीं होगी वी विल नॉट गिव यू एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सूरत करेक्ट। में
उसके लिए सोल ट्रेडर या कोई और सूट जो सेटअप था वो इम्पोर्टेंट नहीं था, उसके लिए एसेंशियल था कि वो पीटीवी बनाए। बट इसमें कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यहाँ पर सिस्टम बहुत ईजी है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेट सपोज यू वांट टू डू अ ट्रायल एंड एरर एंड यू स्टार्ट अ बिजनेस, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के साथ ही बिजनेस कर रहे होते हैं, तो अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज ए सोल ट्रेडर एंड लेटर ऑन दे डिसाइड टू कन्वर्ट इनटू अ पीटीवाई लिमिटेड, इट्स वेरी इजी. It's like a one-day process. So you need to just establish a PTY limited, and you can just using a different ABN number for your business, and all the business will shift from your sole trader to the PTY limited. That's pretty good. तो I think we would say कि जब भी कोई small medium business से start करे, I think the best strategy it will depend on the requirement, क्योंकि you're correct कि अगर कभी हम लोग target करें, जैसे हम लोगों ने भी जब starting में छोटे customers पकड़े थे, तो no one actually asked us कि भाई आपकी GST registered है ही नहीं. It's actually the moment when we started targeting corporate clients, और जब हम उनसे मिलना शुरू हुए तो they actually started us क्या आप लोग तो GST registered भी नहीं हो, तो can you handle the workload and things like that. So that's how they come to know about your size प्रोफाइल. ये मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डज मैटर, स्पेशली व्हेन यू डीलिंग विद B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो आपको, आप किसी के पास भी अगर जाएंगे तो वो आपको पहले गूगल पे सर्च करेगा. जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने जब टैक्स का बिजनेस स्टार्ट किया तो आई वाज लुकिंग फॉर बिजनेस, एंड इनिशियली आई वाज ऑफ कोर्स लाइक एवरी अदर बिजनेस आई वाज स्ट्रगलिंग एज वेल. लेटर ऑन जब मेरा एक पोर्टफोलियो डेवलप हो गया, गूगल एड मैंने चलाए, मेरा गूगल पे एक पोर्टफोलियो डेवलप हो गया, गूगल रिव्यूज आ गए, तो उस पर मुझे जो है फिर अब लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि यार मैंने वो आपका गूगल रिव्यूज़ देखे थे, इज़ वेरी गुड एंड देन आई वांट टू हैव अ मीटिंग विद यू वगैरह वगैरह. तो वो आपका जो एक सेट हो जाता है, तो उसके बाद आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है. ये शुरू में सारे आपके चैलेंजेस होते हैं. यस, यू आर राइट कि अगर स्मॉल बिजनेसेस को डील कर रहे हैं या कंपनीज को डील कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं, तो PTY लिमिटेड इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. तो ये है सिलसिला. जी अक्सा. So what are the challenges a business faced from registration to tax filing? ओके, फ्रॉम यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन और टैक्स फाइलिंग जो है वो बहुत आसान है. जैसे रजिस्ट्रेशन है वो तो बहुत ही आसान है. अगर आपने अपना ABN चाहिए या आपको PTY लिमिटेड बनानी है या कोई ट्रस्ट बनानी है, तो इट्स वेरी इजी. इट टेक्स जस्ट लाइक 1 to 2 days दिस प्रोसेस, एंड देन यू कैन हैव योर ओन बिजनेस रेडी टू गो. टैक्स का जहाँ तक मैंने बताया कि टैक्स जो है वो जाहिर है कि हम लोग उसके लिए बैठे हुए हैं. अगर आपको कोई टैक्स का कोई भी इश्यूज है तो वो आप जो टैक्स कंसल्टेंट को हायर करते हैं उसका मकसद यही होता है कि वो आपको सारा प्रोसेस जो होता है वो आपका देख रहा होता है. क्योंकि बेसिकली हमारे पास, चूँकि जब भी आप हमारे पास आएंगे और हमसे हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टैक्स डिपार्टमेंट की एक्सेस होती है आपके अकाउंट की, वो हमारे पास होती है. तो वी कैन सी फ्रॉम देयर कि अच्छा जी आपकी कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी कौन सी टैक्स रिटर्न पेंडिंग है, या आपको कौन सा GST पेंडिंग है. तो बेसिकली इट्स वेरी इजी प्रोसेस. यहाँ पर जो है अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए GST रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, अनलेस के आप उसको वॉलंटरली करना चाहें, तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं. अच्छा, तो बेसिकली जब स्मॉल मीडियम बिजनेसेस अपनी एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑन व्हाट फेज दे शुड इंक्लूड एन अकाउंटेंट और एटलीस्ट मीटिंग एन अकाउंटेंट? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या जो भी आपके माइंड में कोई बिजनेस स्टार्ट करने का है और आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल आ रही है, तो आपके जहन में ज़ाहिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि नहीं पता, जो स्पेशली टैक्स पर्सपेक्टिव से. इवन मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर जॉब कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, मैं नया नया आया था. Even though I have done my CPA and I have done my advanced taxation in CPA, मुझे भी रूल्स पता नहीं थे कि भाई ये $75,000 की क्या लिमिट है, या यहाँ पर कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते. जाहिर है कि आप एक डिफरेंट कंट्री में आते हैं तो हर कंट्री के टैक्स रूल्स स्लाइटली डिफरेंट होते हैं. तो जब आप, इवन मैं अगर एक टैक्स प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो के मुझे जब टैक्स का नॉलेज नहीं था, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि एक स्मॉल बिजनेस जो स्टार्ट करने जा रहा है उसको टैक्स का नॉलेज होगा या उसको पता होगा कि यहाँ पर सिस्टम कैसे वर्क करता है. तो उसके लिए ज़रूरी होता है
कि आप जो है जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम 2 आवर्स फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं इनिशियली, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो आए, उनके जहन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। लेट सपोज अगर मैं बिजनेस नहीं चलता और मैं बंद करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं कैसे बंद करूँ। तो इस तरह के आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जाहिर है इस टाइप की कंसल्टेशन के लिए, और उनके जहन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो जानना चाहते हैं कि अच्छा मैं ये अगर रजिस्टर्ड करूँ तो क्या होगा, मैं फंड्स कहाँ से लाऊंगा, मैं इंश्योरेंस कौन सी लूँगा, मैं बिजनेस स्टार्ट कैसे करूँगा। तो हम बहुत सारे ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जाहिर है चूँकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, एटलीस्ट 2 बिजनेसेस तो मैं रन कर रहा हूँ, तो मुझे और फिर जाहिर है चूँकि मेरे पास अपने क्लाइंट्स होते हैं तो उनके एक्सपीरियंस से भी मैं वाकिफ़ होता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या इवन स्टार्ट भी कर लें, तब भी आप अगर आप पहले कर चुके हैं और आपने कंसल्टेंसी नहीं की है तो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि जाहिर है कोई ना कोई नया नॉलेज तो आपको मिलेगा ही जब भी आप कोई कंसल्टेंसी करेंगे। तो जंप स्टार्ट मेंबर्स, ऐसा आप जैसा आप देख रहे हैं कि आतिश साहब ने बताया कि वंस यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस यू शुड डेफिनेटली गो एंड मीट हिम। एंड उन्होंने तो हमें इतनी ज़बरदस्त ऑफर भी दे दी कि भाई हमारे मेंबर्स के लिए नॉर्मली 1 घंटा फ्री होता है, लेकिन हमें उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे भी दिए। उन्होंने आज ठीक है यार, मेंबर्स के लिए इट्स अ गुड ऑफर। तो दिस इज द काइंड ऑफ सपोर्ट वी एक्चुअली नीड। मसला यही होता है कि जब आप बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है एडवाइस। और जितने लोग मार खाते हैं ना, वो एडवाइस की वजह से ही मार खाते हैं। दे एक्चुअली एंड अप गेटिंग अ बैड एडवाइस, एंड दैट्स एक्चुअली फ्यू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच बिजनेसेस फेस। और देन अगेन, अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है कि आप जाके यू नॉट बीइंग चार्ज, लेकिन अगर आप जाके एटलीस्ट डिस्कस ही करना चाह रहे हैं तो इट वुड बी अ गुड पॉइंट कि आप उनसे अकाउंटेंट्स को एंगेज कीजिए और उनसे करिए। मैं असल में एक अपना वाकई शेयर करता हूँ आपसे कि मैं ना एक ग्रुप में बैठा हुआ था, ऑनलाइन सोशल फेसबुक पे किसी का पोस्ट आया, तो वो बंदा पूछ रहा था मुझे कंपनी रजिस्टर करानी है तो व्हाट शुड वी डू। तो मैंने उसको सीधा सीधा जवाब लिखा, मैं बोला भाई यू शुड गो एंड सी एन अकाउंटेंट। तो अक्सर फिर उसके बाद उसके ग्रुप को तो इतने जवाब नहीं आए, लेकिन मेरे पोस्ट के ऊपर काफी जवाब आना शुरू हो गए। नहीं नहीं नहीं, अकाउंटेंट्स आर गोइंग टू चार्ज यू टू मच, और ये और भरी करके ना उन्होंने लिख दिया। तो यू डोंट नीड, जस्ट गो ऑन एसिक वेबसाइट एंड डू द रजिस्ट्रेशन। एबीएन की बस $85 की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं उन्हें देखें, हर बंदा हर किस्म का काम कर सकता है, ठीक है। मैं भी ऑफिस की सफाई कर सकता हूँ, मैं भी हर चीज कर सकता हूँ, खाना भी पका सकता हूँ। बट द मोर वैल्यूबल थिंग फॉर यू इन योर बिजनेस इज योर टाइम। अगर आप अपने टाइम को ही वैल्यू नहीं देंगे तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करेंगे कैसे? क्योंकि इस तरीके से तो हर बंदा आपको किसी न किसी काम में एंगेज कर देगा और आप उसी काम में लगे रहेंगे और आप उसको भूलेंगे। अगर आप ही ने अपना बिजनेस फाइल करना है, जिस लोग चीज़ों के लिए अकाउंटेंट्स डिजाइन है, अगर आप ही लोग अपना बिजनेस को उसमें पढ़ेंगे, 10 किस्म की रिसर्च करेंगे, इतने घंटे ज़ाया करेंगे। आते साहब ने तेज ऑफर दिए, जाइए उनसे मिलिए, 2 घंटे उनके साथ लगाइए, कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, enjoy that time as well, and initiate that phase कि अच्छा how should we start the business and how should we go. You get a legal professional advice, and obviously that's much likely क्या उसमें आपको इतने challenges नहीं होंगे जो comparatively अगर आप अपने साथ compare करेंगे तो you will waste it. So I would say कि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें ये भी थोड़ा सा ऐड कर दूं कि इवन इफ अकाउंटेंट इज चार्जिंग यू फॉर अ फीस, इवेंचुअली यू आर सेविंग मोर देन व्हाट यू आर पेइंग टू द correct. अकाउंटेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें दे डोंट नो कि भाई हमें कहाँ से इंश्योरेंस मिलेगी या हमें कहाँ से जो है ना सर्विस मिलेगी, कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे लिए अच्छा है, या तो वो या हम कौन से एक्सपेंस, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कौन से एक्सपेंस ऐसे हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल वो हमें अगर कोई एक अकाउंटिंग की साल की फीस दे रहे हैं या टैक्स की फीस दे रहे हैं और हम उन्हें बिजनेस एडवाइजरी कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें कोई ऐसी टिप दे देते हैं जिसकी पे वो $2-3 हज़ार बचा लेते हैं, तो एक्चुअली दे आर कवरिंग कॉस्ट More than that. जो हमें दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो सेव कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि वो खुद ट्रायल एंड एरर करें और बाद में वो चीज़ लर्न करें या उन्हें कहीं और से पता चले कि यार अच्छा मैं तो ऐसे कर रहा हूँ या मैं तो वैसे कर रहा हूँ, तो उससे बेहतर होता है कि आप उसकी एक प्रोफेशनल एडवाइस ले लें और आपको जो है उसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा, बल्कि हम कहते हैं इफ़ाक़ा होगा।
जिस तरह डॉक्टर कहते हैं। हाँ नहीं सही बात है, डेफिनेटली। असल में मेन चीज हुई थी, एडवाइस ही तो मेन चीज होती है। अगर यही चीज आप एग्जैक्टली। स्टार्ट, व्हेन यू स्टार्ट योर बेस, यू स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग, with your strong foundation, and that's more करेक्ट। important. जी अक्सा, So, sir, when do a business need account practice? अभी तो हमने उनसे वही सवाल पूछा है। वो जवाब दे दिया उन्होंने ऑलरेडी। Okay, नेक्स्ट sorry, sir. नेक्स्ट पे चले जाइए। What makes a business owner make what mistakes a business owner make filing a tax procedure? ओके सो What इसमें common mistakes a business can do Exactly. in filing देखिए taxes? इसमें जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कुछ बिजनेसेस जो आपने सेटअप की, जैसे आपने अगर कंपनी अपनी सेटअप की है या पार्टनरशिप सेट की है, पहली बात है कि आप खुद तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। यू हैव टू बी एंगेज ए टैक्स अकाउंटेंट, दैट्स अ मैंडेटरी, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू लॉन्च दीज टैक्स रिटर्न बाय योरसेल्फ। वो जो आप पर्सनल टैक्स रिटर्न करते हैं वो सिर्फ यही होती हैं कि वो आप जो अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न अगर लॉन्च कर रहे हैं एज ए सोल ट्रेडर, या आपने अपना एबीएन लिया हुआ है, आप उस पर लॉन्च कर रहे हैं और उस पर आप खुद लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मैं अकाउंटेंट को पैसे नहीं दूँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं कि अच्छा मैं ये एक्सपेंस भी क्लेम कर सकता हूँ, या ये मेरा बिजनेस है, इसमें ये चीज़ जो है वो मैं क्लेम कर सकता था और मैंने नहीं की। तो इसमें अक्सर लोग जो है वो खुद ही लॉन्च कर देते हैं कि अच्छा यार मैं अकाउंटेंट को क्या पैसे दूंगा, मैं खुद ही कर लेता हूँ, और बाद में फिर उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिस कर गए हैं जो अगर वो हमारे पास आते तो हम उनको एडवाइस करते। या बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो टैक्स रिटर्न लॉन्च कर रहे हैं और हम उन्हें देख लेते हैं कि यार इसके लिए ये चीज़ बेहतर है, या अगर वो इसमें अगर अपनी टैक्स सेविंग करना चाह रहा है तो उसको हम सर्टेन एडवाइस भी कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि भाई अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो साल तो ऑलरेडी हो चुका होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो जो भी आपको डिसीजन लेना होता है टैक्स प्लानिंग के लिए, वो आपको बिफोर 30 जून लेना होता है। वंस यू क्रॉस 30 जून यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज 30 जून खत्म हो गया, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो ज़्यादातर जो लोग खुद लॉन्च करते हैं, इवन जो लोग एज एम्प्लॉई जॉब कर रहे हैं और वो अपना टैक्स रिटर्न लॉन्च करते हैं, उन्हें भी बाज़ वक़्त आइडिया नहीं होता कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो क्लेम कर सकते हैं, या वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं इन द लॉन्ग टर्म इसमें वो एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हायर जो सैलरी इनकम के लोग हैं $150,000 एंड अबव, उनका तो बहुत हाई टैक्स होता है। तो उनको पता नहीं होता कि यार हम क्या करें, वो टैक्स देते रहते हैं, बट दे डोंट मेक एनी प्लान्स टू हाउ टू सेव इन द लॉन्गर टर्म। उसकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, तो अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग असल में हमें तो शुरू से जैसे डंडे की आदत है ना, तो बैकग्राउंड ही ऐसा है। तो एक चीज मैं भी पॉइंट ऐड करूंगा कि जो मुझे लगता है, एंड करेक्ट में आते भाई अगर आई एम सेइंग इट राइट और नॉट, हमें जो हमेशा डर लगा रहता था, हम कहते थे यार अगर हमने खुद फाइल किया ना बिजनेस टैक्स, तो हम पे ना ऑडिट आ जा रहा है। तो बेहतर ये सर अकाउंटेंट के सर पे दे दो और वही फाइल करे ताकि उसी का नाम आए। वैसे आपके नॉलेज के लिए ये बता दूं कि जो टैक्स आप लॉन्च रिटर्न लॉन्च करते हैं, इवन इफ इट इज डन बाय थ्रू द रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट, you are actually responsible for your own things because you are the person who is signing the tax return, not us. हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर हमने कोई प्रोफेशनल एडवाइस दी है या आपने हमसे ज़ाहिर है काम करवाया, तो वी आर एक्चुअली बी वेरी केयरफुल कि हमारी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि अनलॉफुल हो, जिसकी वजह से क्लाइंट को बाद में प्रॉब्लम हो। तो ज़ाहिर है हम अपने तौर पे कुछ चीज़ें कवर करते हैं। तो ये बात आपकी ठीक है, अगर आप खुद लॉन्च करते हैं तो अक्सर इसमें चांसेस ऑडिट के होते हैं, चांसेस ज्यादा। एरर के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों का कि क्या करना है। मेरे पास अक्सर उबर ड्राइवर आते हैं, उबर चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन कौन से एक्सपेंस क्लेम करने हैं या कौन से नहीं करने हैं। वो खुद ही जीएसटी लॉन्च कर देते हैं, तो एंड दे एक्चुअली लूजिंग। वो समझते हैं कि हम जो है वो थोड़े से पैसे बचा रहे हैं, बट एक्चुअली दे डोंट नो कि वो जीएसटी कौन सा उन्होंने क्लेम करना है। मैंने $90 बचाने गए तो 250 खर्च करके आ गए। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, बट अदर बिजनेसेस में डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं। हाँ लेकिन मेरा कहने का असल में ये मकसद नहीं है
क्या आप लोग सारे अपनी ब्लैक मनी को फाइट करने के लिए अकाउंटेंट के पास चले जाए? नहीं, वो तो हम एडवाइस भी नहीं करते। लेकिन जो टैक्स स्ट्रेटजीज होती हैं वो यहाँ पर लीगल हैं। टैक्स स्ट्रेटजीज जो हम करते हैं वो लीगल होती हैं, हम इलीगल तो एडवाइस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी मेंबर्स हैं। सीपीए मैंने किया हुआ है, तो मैं वहाँ प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हूँ। हमारे टैक्स एज ए टैक्स एजेंट हमारी लाइसेंस होता है, तो हमारे ऊपर भी चेक्स होते हैं। तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें, उसके लिए तो फिर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अगर वो आपने ये काम करवाना है तो वो तो ना टैक्स एजेंट करेगा ना आप खुद कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो सही। उसका फ़ायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में। ऑस्ट्रेलिया की ये बात तो होती है ना कि एक एथिक्स वाली चीज होती है। अब वही, अब मेरे पास भी अक्सर क्लाइंट आते रहते हैं, कहते हैं यार वो अकाउंट एक का हैक करना है यार, वो कर लोगे तुम? तो ये मुझे चीजें चाहिए, डिटेल चाहिए। एथिक्स इज बेसिकली द थिंग व्हिच इज मोर मेक्स ऑब्वियसली बिजनेसेस को चलाने के लिए, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, हम्म। moral and ethics is one of the biggest thing which you should definitely have. असल में हमारा ये जो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो मेंटल मतलब हमारा मेंटालिटी जो बनी हुई है ना, वो इसी तरह की बनी हुई है कि यार हम समझते, इवन माई सेल्फ, आई विल टेल यू एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, कि मैं जब बिजनेस अपना प्रमोट कर रहा था तो मैंने शुरू में गूगल एड्स चलाने थे। तो मैंने कहा यार क्या है गूगल एड्स, क्या है वो, गूगल बनाओ। मैं भी गया गूगल पे, वो सारे पढ़े ट्यूटोरियल। चला दिए। हाँ, मैंने भी चला दिया, तो वो मेरे पैसे उड़ना शुरू हो गए। भाई क्या है, जो है पैसे उड़ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या मसला है, मैं सुबह लगाता हूँ ऐड, 2 घंटे बाद ऐड खत्म हो जाता है। तो वो पता चला कि फिर ये भाई नहीं, ऐड ऐसे नहीं चलते, उसके लिए भी आपको एक्सपर्टीज चाहिए। तो फिर मैंने प्रोफेशनल टीम थी एक गूगल एड्स के लिए, वो हायर की। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो फिर मुझे आइडिया हो कि यार वाकई ये बात तो है कि प्रोफेशनल एक्चुअली दे आर टेकिंग सम मनी, बट इट्स अ गुड एडवाइस। तो ये करेक्ट। ज़रूरी होता है, हर बिजनेस में ऐसा है। नहीं, डेफिनेटली, और गोइंग फर्दर होना भी असल में यही चाहिए। और अक्सर बीइंग पार्ट ऑफ एबीपीएन का ग्रुप का भी हमारा मकसद ही यही है कि हाँ, एक तो हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएं कि यार ठीक है आप बिजनेस कर रहे हैं, बट व्हाट आर द राइट स्ट्रेटजीज टू कंटिन्यूएशन। क्योंकि लोग अक्सर में, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में किया तो हमने बड़ी गलतियां करी। यार हमने हमने कहाँ जाके 100,000 इनकम होनी है, बस सही है ऐसे ही चला दो। करते करते वो पता नहीं, पीछे से पता लगा वो इनकम 3-3 लाख पे चली गई और हमें मालूम नहीं है। हम 80,000 वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं सारी। ऐसा ही है। तो दिस बेसिकली बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि द बिजनेस इफ इट पिक्स अप इट ग्रोज वेरी क्विक। तो इस एग्जैक्टली। सिचुएशन में यू डेफिनेटली नीड अ पर्सन और गाइडेंस। उस एक और इसमें मैं मज़े की बात आपको बताऊं कि मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल भी देता हूं, और ये एक एनकरेजिंग पार्ट भी होता है कि अगर आप एक एज ए एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं और आपकी $150,000 जॉब है, और आप एज ए बिजनेस जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आपकी $150,000 आपका बिजनेस है, तो यू एक्चुअली सेव मोर मनी इन योर बिजनेस रादर देन योर एज एन एम्प्लॉय। क्योंकि हमारे पास बिजनेस में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं, जो आपकी टैक्सेबल इनकम को लीगली एक लो पोजीशन पर लेकर आते हैं, और जिसमें आप ज़्यादा टैक्स सेविंग्स होती हैं। तो इस वजह से अक्सर जो लोग जैसे जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए मेरे ये मतलब मैसेज है कि अगर आप नेट इनकम अपनी देखेंगे तो वो सैलरी में हमेशा कम रहेगी, बिजनेस में ज़्यादा रहेगी। क्योंकि उसकी वजह है कि आपका सैलरी में आप कोई भी एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते, जबकि बिजनेस में आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप क्लेम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नेट इनकम लो रहती है, और टैक्सेबल इनकम आपकी जो होती है वो कम आती है एज ए बिजनेस। दैट्स परफेक्ट आतिश साहब, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपके साथ। और डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग के जो नॉलेज आज हमने गेन करी है कि एसएमबीज या बिजनेसेस जब वो स्टार्ट करते हैं तो व्हाट स्टेप्स दे शुड टेक। एंड थैंक यू फॉर योर ऑफर कि आप जो कंसल्टिंग भी अब दे रहे हैं लोगों को। वी वुड सी कि हम लोग डेफिनेटली, अब मेरे पास तो जो आएगा तो मैं बोलूँगा भाई 2 घंटे फ्री है, आतिफ भाई के पास पहुंच बिल्कुल। और मैं जाओ। बेसिकली मतलब ये बात मैं मतलब आप लोगों को डेफिनेटली, आप लोगों ने जो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है इट्स रियली गुड, क्योंकि आप देखेंगे कि दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं बिजनेस के मामले में। तो चूँकि करेक्ट। मैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी काम किया है, दुबई में मैं रहा हूँ और मैंने वहाँ भी देखा है। इवन ऑस्ट्रेलिया में जब मैं आया हूँ, तो यहाँ पर भी हमारी जो कम्युनिटी है वो, अभी तो फिर हमारी कम्युनिटी कुछ ग्रो हो गई है। आज से कोई 8 साल पहले जब मैं आया था, तो उस वक्त तो हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, कोई यहाँ पे कोई पाकिस्तान से कोई 30 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। अभी तकरीबन हमारे
चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं पिछले 8 सालों में तकरीबन वो 150 के करीब यहाँ पर सिर्फ हमारे पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मूव हुए हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हमारी पाकिस्तान की आप देखेंगे कि बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रही है। उसकी वजह यही है कि हम लोगों के चूँकि ज़ाहिर मेंटालिटी है कि आप जॉब करो और बिजनेस की तरफ हम लोग जाते नहीं हैं। लेकिन जो लोग बिजनेसेस में जब चले जाते हैं तो उससे एडवांटेज होता है कि नॉट ओनली यू डूइंग योर ओन बिजनेस बट यू आल्सो सपोर्टिंग द अदर बिजनेस विद इन द कम्युनिटी। तो एक दूसरे की कम्युनिटी की बिजनेस को सपोर्ट करने से ही हम लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कर सकते हैं। यही बिजनेसेस जो आज छोटे हैं, ये जब कुछ अर्सा गुजरता है या एक डेकेड होता है तो ये बिजनेस स्मॉल से मीडियम बन जाते हैं और फिर मीडियम से ये लार्ज बिजनेसेस में कन्वर्ट होते हैं। ये वजह कि आप देखेंगे कि यूएस और कनाडा में जो है पाकिस्तानी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि दे एक्चुअली स्टार्टेड earlier long time ago and then now they are very successful. तो हम that's right, that's exactly how we definitely बिजनेस में आपको लोग अक्सर में वही लोगों को मसला यही हो जाता है कि यार इनकम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो प्लेटफॉर्म का हमारा मकसद ही यही है कि आपको ये नहीं है कि आपको हम बोले यार ये लो जैकेट, लाइफ जैकेट और समुद्र में कूद जाओ। तो वी एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि आपको पहले स्विमिंग सिखाई जाए, फिर आप जाएं, फिर देखें कि आपको कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो दैट्स एक्चुअली अ होल प्रोसेस। और मोर लाइकली हम लोग अब कोशिश यही कर रहे हैं कि हम इस तरह के लोगों को लिंक करें इस ग्रुप में कि जो इनिशियल फेजेस में लोगों को काम आए। जिस तरह बिजनेस कोचेस हो गए, लॉयर्स हो गए, ऑब्वियसली टैक्स अकाउंटेंट्स हो गए। तो मोर वी एंगेज मोर ऑफ दोस पीपल एंड ऐड देम इनटू द ग्रुप ताकि वो एक बिजनेस सपोर्ट स्ट्रक्चर उनको मिल सके डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसे ही। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास इंक्वायरीज होती हैं क्लाइंट्स की कि यार मुझे नॉट ओनली फ्रॉम आवर कम्युनिटी बट फ्रॉम अदर क्लाइंट्स एज वेल बिकॉज आई हैव लाइक ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज इन माय बिजनेस। तो वो अक्सर पूछते हैं, कोई कहता है मुझे ये सर्विस चाहिए, कोई कहता है मुझे वो सर्विस, बट आई डोंट हैव एनी पीपल लाइक इन फ्रॉम आवर कम्युनिटी टू रेफर टू यू। पिछले दिनों मुझे एक क्लाइंट थी, मेरी पाकिस्तानी क्लाइंट है, उसने टावर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो वो मुझसे कहने लगी मुझे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट चाहिए। तो मेरे पास कोई क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट था ही नहीं। मैंने वो 2 गोरे थे उनके भेज दिए। तो कहने लगी ये तो गोरे हैं, मैं तो कोई अपना बंदा पूछ रही थी। मैंने कहा आई एम सॉरी, मेरे पास तो अपना कोई है ही नहीं। तो ये इस टाइप की काफ़ी सारी एग्जांपल्स, ये तो एक वन ऑफ द एग्जांपल्स हैं। इस तरह की काफ़ी सारी होती हैं। लॉयर्स हमें अक्सर चाहिए होते हैं बिजनेस में कि कोई, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम बिजनेस में हैं तो लॉयर जो है आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कोई ना कोई इश्यूज चलते रहते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा लॉयर नहीं होता। जो कुछ इमिग्रेशन लॉयर्स तो हमारे पास हैं बट नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द बिजनेस, कि जो बिजनेस में स्पेशलाइजेशन हो और वो हमें एडवाइस कर सकें। और आप ना स्टार्टिंग में एक कॉम्बिनेशन ही बना सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम मेरी काफ़ी अकाउंटेंट से बात होती थी। तो हम उनको एक पैकेज दे देते थे। हम उनको ये पैकेज, अब वो अकाउंटेंट जो थे वो आप वो ये पैकेज, लेट्स से एग्जांपल, वो पैकेज देते थे $2000 का आगे। उस पैकेज में जो हम उनको देते थे, हम उनको वेबसाइट देते थे और उसको हम ईमेल एड्रेस देते थे, उनको बिजनेस कार्ड डिजाइन देते थे, पूरा उनका लोगो डिजाइन करके देते थे, सब कुछ। तो एक स्टार्टअप बिजनेस पैकेज, एक ऑफर उन्होंने बना लिया था जिसमें हम उनको ये सारी चीजें $900 चार्ज करते थे, जिसमें वेबसाइट, लोगो डिजाइनिंग और बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग, फ्लायर डिजाइनिंग सब करके हमने दे दिया। वो आगे अपने पैसे रखते थे उस पैकेज के अंदर और वो उसको 2000 2500 का स्टार्टअप बिजनेस वालों को दे देते थे, जो बेसिकली उनके लिए बड़ा स्टार्ट था। क्योंकि काफी लोग आए हैं हमारे पास, वो हमसे ये हैरान होते यार आप इतनी वेबसाइट किस तरीके से अफोर्ड कर रहे हैं, जो उनको तो 7-7 8-8 हज़ार की कोड आई हुई होती है वेबसाइट्स के लिए। ऐसे ही। तो इस वजह से हमें ना बड़ा बूस्टअप मिला। और आप यकीन माने कि आज कुछ कस्टमर्स हमारे हैं जो उसी टाइम के आए हुए हैं, लेकिन आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हीं के 2-2 $2,500 मंथली का बिल है हमारा। ऐसे ही होता है। मेरे पास भी इसी तरह के, मैंने जो आज से कई साल पहले क्लाइंट शुरू किए थे, दे वर स्टार्टअप्स, नाउ दे हैव ग्रोन अप अ लॉट। तो जब वो ग्रो करते हैं और आप उनको सही एडवाइस करते हैं तो एक्चुअली आई एम ग्रोइंग बाय माई सेल्फ अलोंग विद माई क्लाइंट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर मैं सही एडवाइस नहीं करूंगा या मैं उनको सही रास्ता नहीं रखूंगा तो वो कभी ना कभी भाग जाएंगे। तो वो आपके पास टिकेंगे नहीं। टिकेंगे नहीं। और दूसरी बात है कि अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली एवरी बिजनेस इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच आतिश साहब, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। ठीक है सर, अब हम इजाज़त जाएंगे। जाने से पहले आप लोग सबको मैं बता दूं, हम लोग इन फ्यूचर इंशाल्लाह एक बिजनेस अवार्ड्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें
जितने भी कम्युनिटी के इंटरप्रेन्योर्स हैं, वी विल बी बेसिकली डूइंग अ बिजनेस नॉमिनेशन फॉर देम. द बिजनेस बेसिकली इज डिजाइन फॉर द कम्युनिटी बिजनेसेस एज वेल. तो बहुत सून हम आपको डिटेल्स उसकी लॉन्च करेंगे, सारी कैटेगरीज नॉमिनेशंस भी हम उसको इशू करेंगे. सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन अ सर्विस, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट एज अ एंड नॉमिनेट योर बिजनेस, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. एपीबीएन में आप किसी को भी हमारे एडमिन स्टाफ को मैसेज कर दीजिए एंड दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. फिर थैंक यू सो इंशाल्लाह मच. मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.